आपका स्वागत। आइए बात करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के लिए उत्साहित। पीएम ने कहा, आने वाली रिपब्लिकन सरकार भारत के साथ मिलकर करेगी काम। इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन ने यात्रा के दूसरे दिन हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से की मुलाकात। वहीं 20 साल में इजराइल के किसी राष्ट्रपति का ये पहला भारत दौरा। भाजपा की संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, नोट बंद करने के फैसले पर दोबारा विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन करेंसी बदलवाने के लिए खुद चलकर गांधीनगर के एक बैंक पहुंची। 500 के नोट बदलवाने के लिए बैंक में बाकायदा भरा फॉर्म। वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, एयर टिकट, रेल टिकट में भी अब चलेंगे पुराने नोट। पोस्ट ऑफिस की शाखाओं में कैश सप्लाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही कहा, किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार के विरोध में एकजुट हो सकता है विपक्ष। अपनी मजबूत रणनीति बनाने के लिए सांसद सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान की गोली से सेना के लांस नायक ईश्वर सिंह हुए शहीद। भारतीय सेना ने इस शहादत का बदला लेते हुए पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मार गिराया। 500 और 1000 के नोट बंद होने से आम आदमी की दुश्वारियां रही जारी। लोग 100 के नोट के लिए एक ही एटीएम के कई चक्कर लगाते आए नजर। नए नोट पाने की जद्दोजहद में करीब 2 लाख माइक्रो एटीएम पहुंचाएंगे राहत। सरकार ने बैंकों को रूरल एरिया में करीब 1.1 लाख माइक्रो एटीएम एक्टिवेट करने के लिए दिए निर्देश। जूलर लालाजी भाई पटेल ने बनाया एक और रिकॉर्ड। लालाजी ने सरकार को 6000 करोड़ रुपए के पुराने नोट किए सरेंडर। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को करेगा। बिहार के सेनानी नरसंहार के दोषियों को सुनाई जाएगी सजा। 18 मार्च 1999 को हुई थी इस घटना में 34 लोगों की बेरहमी से कर दी गई थी हत्या। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, उग्रवाद मुक्त और अपराध मुक्त राज्य बनाना है मेरा लक्ष्य। साथ ही कहा, अपराध नियंत्रण में सुधार तो हुआ है लेकिन इसे जड़ से करना है खत्म। इटावा में सपा के पूर्व महासचिव प्रो रामगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए भावुक। कहा, मैंने पार्टी का संविधान लिखा और मुझे ही बाहर कर दिया गया, लेकिन मैं सपा में हूं और रहूंगा। सीबीएसई के स्कूलों में अगले सेशन से 10वीं में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी अनिवार्य। केंद्रीय एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। चीन ने भारत और जापान द्वारा परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने का सावधानी पूर्वक किया समर्थन। साथ ही कहा, सभी देश परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने के हैं हकदार। सेंसेक्स 257.91 अंकों की गिरावट के साथ 26,560.91 अंकों पर खुला। वहीं निफ्टी 93 अंक की गिरावट के साथ 8,203 अंकों पर खुला। भारत के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को अपने प्रोफेशनल करियर की मिली सबसे बड़ी चुनौती। पूर्व विश्व चैंपियन और मौजूदा इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर मिडिलवेट चैंपियन तंजानिया के फ्रांसिस शेका 17 दिसंबर को लड़ेंगे मुकाबला। नोटों का विमुद्रीकरण करने के फैसले का समर्थन करते हुए मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, लोगों को इससे कोई समस्या हुई तो 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बदल सकती है सरकार। करण जौहर के शो में अक्षय कुमार ने कहा कि अगर सलमान, शाहरुख और आमिर स्मोकिंग छोड़ देंगे तो वह जरूर बॉलीवुड पर राज करेंगे, नहीं तो मेरे अलावा और कौन है बचता। आज के लिए 20 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। धन्यवाद।